नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि राजस्थान टेट और आपका हरियाणा टेट और झारखंड टेट और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके पहले एक पार्ट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम है। तो पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का क्रम कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सही होगा विषय सामग्री का चयन, स्तरीकरण और प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले विषय का चयन करते हैं, फिर स्तरीकरण करते हैं, फिर प्रस्तुत कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। तो क्या नहीं है? शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, ये भी होता है। शिक्षा को स्थायी बनाना, ये भी है। और आपका जो है शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाना, ये भी है। और शिक्षा को निष्प्रयोजन करना। तो शिक्षा को दृश्य श्रव्य शिक्षा के से तात्पर्य शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना नहीं होता है। और बाकी तीन ऑप्शन सही हैं, और जो गलत है वही ऑप्शन इसमें दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो कौन सी विशेषता नहीं हो सकती है? क्या विद्यार्थी के विकास के पक्षों पर जोर न देना, ये हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता है। और विद्यार्थियों का नियमित मूल्यांकन करना, ये भी होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता है। गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन करना, ये भी विशेषता है। और विद्यार्थी के संप्राप्त में सुधार करना, ये भी विशेषता है। तो जो इसमें नहीं पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर नहीं पूछ रहा है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं है। तो यही आपका उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण। सत्य और असत्य परीक्षण कहलाता है, सत्य और असत्य परीक्षण कहलाता है एकांतर प्रत्युत्तर परीक्षण। यही आपका ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्नों में छात्रों को दो विकल्पों में से एक को चयन करने के लिए कहा जाता है। मतलब यह है कि छात्र को कथन के प्रति सत्य, असत्य अथवा नहीं या नहीं, हाँ या नहीं में से किसी एक को निर्देशानुसार चिन्हित करना पड़ता है। तो यही आपका सत्य असत्य परीक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, बी दोस्तों सही हो जाएगा। रंगमंच अभिनय विधि है। तो रंगमंच अभिनय विधि क्या है? क्या गद्य विधि की है, या पद्य की है, या व्याकरण की है, या नाट्य की है? तो रंगमंच अभिनय विधि जो होती है वो नाट्य की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, राजस्थान में सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपका राजस्थान का टेट होने वाला है, रीट होने वाली है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग पर डे इसको देखेंगे तो निश्चय ही आप अच्छा फील करेंगे और दूसरों से अलग ही महसूस करेंगे। चलिए, भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। तो 20 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो ये आपका जो नहीं है, ये क्या भाषा ज्ञानगम्य है, या भाषा अभ्यासगत है, या भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, या भाषा अनुकरणात्मक है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सही हो जाएगा, भाषा अभ्यास गम्य है, ये भी है, और सी भी है, डी भी है। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए नहीं है, भाषा ज्ञान गम्य नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। चलिए, अगला जो है आपका, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 21 से 25 तक के उत्तर दीजिए। देखिए, इसको पढ़ के आपको उत्तर देना है। देखिए, आप लोग इसको पढ़ लीजिए, तो इसके बाद आपको बताना है कि कौन सा उत्तर दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। ये पैराग्राफ से क्वेश्चंस आते हैं, और रीट में ये बहुत हल्के क्वेश्चंस आते हैं, जबकि सीटेट में आपके बहुत ही लंबे पैराग्राफ्स और क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन ये आपका रीट का में और जो है यूपी टेट में इस तरह से हल्के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोग जो है इसको इससे क्वेश्चन आपको देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है, शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा अन्न आदि न लेना
अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द है तो क्या शब्द हो सकता है? जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं तो ये आपका हो जाएगा अपरिग्रह। क्या हो जाएगा आपका? अपरिग्रह हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। ये देखो आपका दिया गया है अपरिग्रह। आप इसको जब पढ़ेंगे पूरा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अगला है सत्याग्रह में कौन सी संधि है? तो सत्याग्रह में कौन सी संधि दोस्तों हो सकती है? तो ये आपका है दीर्घ संधि। सत्या आ प्लस आ, सत्य प्लस आग्रह, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सत्य प्लस आग्रह। इसमें इसका आ आपका और दोस्तों इसका आ मिलकर बड़ा आ दोस्तों तैयार होता है। तो देखिए सत्य प्लस आग्रह, इसका छोटा आ और इसका आ और आ मिलकर तैयार होता है तो बड़ा आ हो जाता है। तो यही आपका इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि दोस्तों हो जाएगी। अंग्रेजों का मुकाबला किया में काल है, इसमें कौन सा काल? अंग्रेजों का मुकाबला किया, इसमें दोस्तों कौन सा काल हो जाएगा? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा सामान्य भूतकाल। अंग्रेजों का मुकाबला किया यानी पहले किया, किया से मालूम होता है कि ये भूतकाल की बात कही जा रही है, तो आपका सामान्य आपका ये भूतकाल दोस्तों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो स्त्रीलिंग दोस्तों कौन सा हो सकता है? तो ये आपका है धर्म या संप्रदाय या रंग, जाति। तो आपका कौन सा है? स्त्रीलिंग कौन सा है? जाति एक स्त्रीलिंग है, जो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग किसमें है? तो आ उपसर्ग दोस्तों है अहिंसा में। अहिंसा में दोस्तों आ उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में आकर के उसका अर्थ चेंज कर देता है, वही आपका क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अहिंसा में आ उपसर्ग दोस्तों लगा हुआ है। अगला है निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्न संख्या 26 से 30 तक के उत्तर दोस्तों दीजिए। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों, मैं जीवन का भीषण दुर्दम प्रलयंकर तूफान लिए हूँ अपने दिल में मर मिटने का। मैं स्वर्णिम अरमान लिए हूँ जिसको सुन रिब के दिल टूटे। मैं या गौरव वन लिए हूँ मुझे मृत्यु भय, अरे हथेली पर मैं अपनी जान लिया हूँ। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऊपर के दो चरणों के नाद सौंदर्य की उपस्थित है, तो क्या दोस्तों हो जाएगा? इसमें हो जाएगा दुर्दम और प्रलयंकर शब्दों के कारण। ये क्या है? नाद। ऊपर के दो शब्दों चरणों के नाद सौंदर्य की उपस्थित है, किसमें है? दुर्दम और प्रलयंकर शब्दों के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। कवि ने काव्यांश में कौन से गुण का प्रयोग किया है? तो इसमें क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा ओज गुण का। कवि ने काव्यांश में ओज गुण का जो है प्रयोग किया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। कवि गौरवगान क्यों कर रहा है? कवि गौरवगान क्यों कर रहा है? तो ये आपका हो जाएगा, ये इसलिए कर रहा है कि शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने हेतु कवि गौरवगान कर रहा है। शत्रुओं की हिम्मत तोड़ने हो, जो आप पैराग्राफ ऊपर पढ़ चुके हैं, सारे क्वेश्चन इसी से हैं। देखिए इसको पढ़ोगे और उसका अर्थ समझोगे तो सारे उत्तर इसमें मिल जाएंगे। काव्यांश की अंतिम दो पंक्तियों में कवि की भावना प्रकट होती है। तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या भावना प्रकट होती है? बहादुरी की।
अंतिम 2 लाइनों में, कौन सी 2 अंतिम लाइनों में, ये देखिए, मुझे मृत्यु भय अरे हथेली पर मैं अपनी जान ले हूँ। क्या है इसमें? इसमें आपका जो है जो प्रकट होता है क्या, ये बहादुरी की, क्या प्रकट होता है? बहादुरी की। काव्यांश की अंतिम 2 पंक्ति हैं, इसमें बहादुरी की भावना प्रकट होती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों भी सही हो जाएगा। कब दिल में किस प्रकार का स्वर्णिम अरमान लिए हैं, तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा मर मिटने का। कभी मर मिटने का जो है स्वर्णिम अरमान लिए हैं, जैसा कि इस पैराग्राफ से आपका कि मैं स्वर्णिम अरमान लिए हूँ जिसको सुन रिप के दिल टूटे, है ना। तो ये क्या है, अपने दिल में मर मिटने का मैं स्वर्णिम अरमान लिए हूँ। यही क्वेश्चन है कि ये मर मिटने का जो अरमान लिए हुए है यहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों उसका डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हिंदी का प्रैक्टिस पर डे मैं आपका लेके आता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और ये बहुत सारे टेट एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको पर डे रूप में देखते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।